नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री मोदी आज फिर अमेरिका जाने वाले हैं। अमेरिका गए हैं और अमेरिका ने इस बार ऐसा भव्य स्वागत की तैयारी की, इस तरह से भव्य स्वागत किया कि मतलब दुनिया दंग रह गई। तो सवाल ये है, लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि अमेरिका आखिर इतनी मजबूर क्यों है। अमेरिका इतनी मजबूर क्यों है कि आज भारत की जी हजूरी कर रही है, मोदी जी का जी हजूरी कर रही है, आगे पीछे चल रही है, जो कि अपने आप को सुपर पावर समझती है अमेरिका। और आज ये हिंदुस्तान के सामने घुटने क्यों टेक रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि आखिर अमेरिका की क्या मजबूरी है। अमेरिका की ऐसी मजबूरी है कि आज भारत के सामने घुटना टेक रही है, भारत के सामने अपना सिर झुका रही है। इसके पहले एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर अमेरिका गए और इस बार तो इतना भव्य स्वागत हुआ कि पूरा विश्व देख करके हैरान है कि अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर समझता है वो आखिर भारत के सामने घुटने टेक रहा है। भारत की जी हजूरी क्यों कर रहा है, हिंदुस्तान की जी हजूरी क्यों कर रहा है। तो इसको आप ऐसे समझिए, प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे पीएम होंगे जो कि 2 बार ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करेंगे। ये पहली प्राथमिकता है जिसके लिए भव्य तैयारी की गई अमेरिका में। और अमेरिका आज एक तरह से डूबती हुई जहाज है। अमेरिका डूबती हुई जहाज है। अमेरिका का जो पॉलिटिकल है और इकोनॉमिकल दोनों पे हम चर्चा करते हैं। और पॉलिटिकल हिस्से में आते हैं, पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखते हैं तो जॉन बाइडेन की जो वहाँ पे लोकप्रियता है एक तरह से समाप्त होती हुई नज़र आ रही है, मतलब कम होती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे में बहुत सारे भारतीय वहाँ रहते हैं। अमेरिका में जॉन बाइडेन की जो लोकप्रियता है घटती नज़र आ रही है और ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और बहुत सारे भारतीय अमेरिका में रहते हैं। ऐसे में भारतीयों का जो वोट है वो काफ़ी मायने रखता है। तो इसलिए मोदी का भव्य स्वागत किया जा रहा था कि मोदी के स्वागत से अमेरिका में जो चुनाव होने वाला है अगले वर्ष, इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जॉन बाइडेन अपने पॉलिटिकल कैरियर को देखते हुए, अपने पॉलिटिकल इशू को देखते हुए मोदी का भव्य स्वागत करने की तैयारी की है, जिसके कारण उनकी लोकप्रियता जो है वो बढ़े। क्योंकि भारत का वोट बैंक, भारत के जो लोग वहाँ रहते हैं वो चुनावी परिणाम को बदलने की हिम्मत रखती हैं। अब बात करते हैं दूसरी कारण की, जो कि इकोनॉमी है, मतलब अमेरिका की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के कारण भी अमेरिका जो है भारत की घुटने टेक रहा है, क्योंकि अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है। दूसरी बात, अमेरिका में यूएस आर्मी लॉबी जो है वह कह रही कि केवल यूक्रेन में सामान बेचने से, यूक्रेन में केवल हमें अपना सामान बेचने से हमारा पेट नहीं भर रहा है, यूक्रेन से केवल हम अपना काम नहीं चला सकते हैं। इसलिए वैश्विक पटल पर हमारा व्यापार होना चाहिए। विश्व के अनेक देशों में हमारे सामान की निर्यात होनी चाहिए। तो इसमें भी मोदी बहुत बड़े फैक्टर हैं, क्योंकि मोदी जी का विश्व के अनेक देशों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, लगभग सारे देशों के साथ। तो इस कारण भी अमेरिका आर्मी लॉबी जो है, यूएस आर्मी लॉबी जो है, उसका व्यापार घटता हुआ नज़र आ रहा है, जिस कारण भी मोदी जी के भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। क्योंकि कोई भी, चाहे कोई भी कंट्री हो, कुछ ना कुछ स्वार्थ तो जरूर रखा होगा। अगर इस तरह का भव्य स्वागत कर रहा है, इस तरह का, तो उसका कुछ अपना स्वार्थ जरूर होगा। अगर इकोनॉमी में आगे बढ़ते हैं तो अमेरिका में 3 बड़े बैंक बंद हो चुके हैं, जिससे कि 41 लाख करोड़ का घाटा गया अमेरिका को। अमेरिका लॉस में है 41 लाख करोड़ का। जो 3 बैंक बंद हो चुके हैं, बहुत बड़े बैंक थे अमेरिका के। पहला बैंक जो है वह है वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक, दूसरा बैंक जो है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, और तीसरा जो बैंक है वह सिलिकॉन वैली बैंक। ये तीनों बहुत बड़े लेवल के बैंक थे वहाँ पे, जो कि बिल्कुल बंद हो चुके हैं। भारत में तो ऐसा नहीं हुआ।
भारत में तो सारे बैंक एकदम अच्छे से सब कुछ चल रहा है। ऐसी स्थिति भारत में नहीं आई। इस कारण भी अमेरिका जो है भारत के घुटने टेक रहा है। और एक सबसे बड़ी बात जो कि डॉलर से रिलेटेड है, अमेरिका ने बहुत चालाकी से सऊदी अरेबिया से बातचीत की कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन बदले में तुम हमें पेट्रो डॉलर की शक्ति दो। पेट्रो डॉलर क्या होता है मैं बताता हूँ। पेट्रो डॉलर वो होता है, मतलब कि अगर सऊदी अरेबिया जो पेट्रोल की कारोबार करेगी वो डॉलर में करेगी। सऊदी अरेबिया जो भी पेट्रोल बेचेगी दूसरे देशों को वो डॉलर में बेचेगी। ये अमेरिका ने ऐसा बातचीत किया सऊदी अरेबिया से, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे लेकिन तुम जो पेट्रोल का कारोबार करोगे वो डॉलर में करोगे। इससे क्या होगा कि डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं विश्व के 18 देशों के साथ अपना व्यापार रुपीज़ में करूंगा। रुपीज़ में करूंगा मतलब भारतीय करेंसी में करूंगा। मोदी जी के इस बयान का असर ये हुआ, इस निर्णय का असर ये हुआ कि और भी बहुत सारे देश ऐसे निकले जो कि वो भी कहना शुरू कर दिए कि मैं भी अपने व्यापार अपनी खुद की करेंसी में करूंगा। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिस कारण अमेरिका आज भारत के घुटने टेक रहा है और मोदी जी का जी हजूरी कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या सोच है, आखिर क्यों आज अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जो है भारत के घुटने टेक रहे हैं और भारत के सामने जी हजूरी कर रहा है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव।